मेरा छवि खराब करने का काम हमारी सरकार के कुछ अधिकारियों ने किया है। सीएम और मेरे में दूरी पैदा करना चाहते हैं, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी पुलिस ने जो किया उसका दुखड़ा इन बच्चों ने अंदर रो दिया। माननीय गृह मंत्री जी को सारी बात बता दी। और ये कविता शर्मा कौन है? ये खिलाड़ी के कोटे से भर्ती हुई है, ये फर्जी भर्ती है इसकी, ये कोई खिलाड़ी नहीं, इसने कोई पदक नहीं जीता। इसकी जांच एटीएस ने की है, इसके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर की बात, इसको जयपुर जैसे महानगर में एक थाने का इंचार्ज बना रखा है। 11 बजे सडनली मेरे को आवाज़ आई कि हाँ शायद कोई बाहर है, तो मैंने ना गेट खोला तो वहाँ पे देखा कि मैडम थी और 4 कांस्टेबल थे। मैं इतना डरी हुई थी, मैं अभी भी सपने में पूरी रात नहीं सोई हूँ कि हाँ क्या हुआ है मेरे साथ, मैंने ऐसा किया क्या है। 11 बजे गेट कूद के आए थे पुलिस वाले और बहुत गंदी गंदी गालियां बक रहे थे, गेट के लात मार रहे थे, खिड़की तोड़ दी, फिर बाद में लॉक लगा के चले गए थे। हर बार फोन किया जाता है, धमकियां दी जाती है। मुख्यमंत्री जी की मैं भाषण सुनता हूँ, आए दिन कहते हैं कि अभी बंसी बजी है, चक्कर चलना बाकी है। तो मुख्यमंत्री वो चक्कर हमारे युवाओं के ऊपर मत चलाओ। 8-10 दिन में 3 तरह के प्रतिनिधिमंडल मेरे को मिले। एक दिन राज्य भर के 250-300, एक दिन पूरे प्रदेश के 250-300 सरपंच आए थे और उन्होंने मेरे से कहा था कि हम 1 साल से ट्राई कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से मिलना हो जाए। तो मैंने उनको कहा था मुख्यमंत्री जी से मैं मिला दूंगा। उनको मिलाने की 6 तारीख तय हुई थी। उससे पहले मुख्यमंत्री जी मिल लिए और उनका समाधान निकाल दिया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री का आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। दूसरा एक प्रतिनिधिमंडल सफाई कर्मियों का मिला था राजस्थान भर का। उनकी भी कुछ मांगे थी, मैंने उनको भी कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री जी से आपको मिला दूंगा। उनका भी समाधान मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। तीसरा ये जो अपने सब इंस्पेक्टर पेपर का मामला है लीक का, ये मेरे को 10-20 बच्चे मिले थे। इन्होंने कहा कि एक बार हमको मुख्यमंत्री जी से मिला दो। तो 5 तारीख मुख्यमंत्री जी से मिलाने की तय हुई थी कल। जो हमारी सरकार की इंटेलिजेंस है, हमारी सरकार की जो इंटेलिजेंस है, उसने रिपोर्ट दी कि ये जो चाहे किसान हैं, चाहे सफाई कर्मी हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर पेपर लीक के लोग हैं, ये डॉक्टर किरोड़ीलाल के उकसावे पर राइजिंग राजस्थान को में विघ्न डालेंगे और प्रधानमंत्री की सभा में भी विघ्न डालेंगे। ये मेरा छवि खराब करने का काम हमारी सरकार के कुछ अधिकारियों ने किया है और वो सीएम और मेरे में दूरी पैदा करना चाहते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, केवल इन बच्चों को कल मिलाना था और हमारी पुलिस ने जो किया उसका दुखड़ा इन बच्चों ने अंदर रो दिया। माननीय गृह मंत्री जी को सारी बात बता दी। माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मैं इनको अभी ले जाके मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा। और रात को मैं 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया ये सब इंस्पेक्टर बच्चों का कि ये जो विकास विदुड़ी, जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई है, ये महावीर नगर में एक किराए पे कमरे में रहता है। वहाँ पुलिस रात को पहुँची कविता शर्मा की अगुवाई में। इसका गेट तोड़ दिया, इसने खोला नहीं तो बाहर से ताला लगा दिया। मैं पहुँचा तो उसको अत्याचार करने से मैंने रोका कविता शर्मा को। और ये कविता शर्मा कौन है? ये खिलाड़ी के कोटे से भर्ती हुई है, ये फर्जी भर्ती है इसकी, ये कोई खिलाड़ी नहीं, इसने कोई पदक नहीं जीता। और डीसीपी संजीव नैन ने इसकी जांच की थी, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और मुकदमे का नंबर है 625/2017। इसकी जांच एटीएस ने की है और एटीएस ने यह प्रमाणित किया है कि ये कविता शर्मा दोषी है और 2017 की जांच अब तक पड़ी हुई है। इसके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर की बात, इसको जयपुर जैसे महानगर में एक थाने का इंचार्ज बना रखा है। 16 सीसी या जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है या चार्जशीटेड होता है, उसको कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलती है। इसने रात को अत्याचार किया। एक लड़की जो कंवारी है, ये थानागाजी की रहने वाली है
अपने सब इंस्पेक्टर आरएस की परीक्षा की सब इंस्पेक्टर आरएस की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसका कोई दोष नहीं है। इसको ये घर पे 3 मेल और कविता खुद गई, इनसे धक्का मुक्की की, बाप को कुछ जवाब बताया नहीं और रात के 11:30 बजे इसको उठा के कविता शर्मा ले गई। घंटों तक इसको गाड़ी में बैठाए रखा। मैं इसको छुड़ा के लाया और इनके पिताजी को जाके इस बच्ची को सुपुर्द किया। इसकी आप बीती यह है, ये विधुड़ी और उसकी धर्मपत्नी है। इनसे सुन लो। ये मैं यही मंत्री जी को कहने आया हूँ कि ये आप मुख्यमंत्री जी को बताएं और मेरी मंत्री जी से मांगे कि कविता जो चार्जशीटेड है जिस पे मुकदमा दर्ज है, कौन से थाने में दर्ज है ये? जोंटवाड़ा में दर्ज है और एक महिला के फ्लैट और ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। वो इसके डर के मारे कलकत्ता भाग गई। उसको भी मैं कल आपके सामने पेश करूंगा तो आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से मांगे, गृह मंत्री जी से मांगे, इस कविता को गिरफ्तार करें क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है। मेरे पे भी मुकदमा दर्ज होगा तो मैं गिरफ्तार हूँगा। कविता शर्मा जो फर्जी नौकरी से लगी है वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो गिरफ्तार नहीं हो। उसको गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ जो रात में बिना सूचना के घर में घुस के कार्रवाई की है उसके संबंध में भी जो दोषी है उनको खिलाफ कार्रवाई करें और एसआई पेपर रद्द करें। डॉक्टर साहब चूक कैसे हो गई? डॉक्टर साहब ये दागी अधिकारी लोग ये मंजू शर्मा। आपका नाम बताओ और क्या घटनाक्रम हुआ पूरा बताओ। मास्क हटाओ, मास्क जैसा कंफर्टेबल हो बस ठीक है। लाउडली बोलना बेटा। ये मंजू शर्मा है। इसके पिताजी का नाम मूलचंद शर्मा है। थाना गाजी के रहने वाले हैं। इसके पिताजी भी पुलिस में हैं, जयपुर में ही पोस्टेड है। उसने सब इंस्पेक्टर, उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की मैं भी पुलिस में हूँ, कोई बात है तो मेरे को बता दो। उनकी नहीं मानी और धक्का देकर इसको हिरासत में ले लिया। मैं इसको छुड़ा के इनके घर ले गया तो पिताजी महेश नगर थाने में गिड़गिड़ा रहे थे। मैंने फ़ोन करके उनको बुलाया और इस मंजू शर्मा को मैं उनको सुपुर्द करके आया हूँ। जब मैं लाया हूँ, जब मेरे फ़ोटो भी खींचे उसने भी गाड़ी के सामने खड़ा होकर, कविता शर्मा ने मेरे से भी जद्दोजहद करने की कोशिश की है। और ये तेरा क्या नाम बेटा? अनीता गुजर। ये रहने वाले बौली के हैं। ये अभी इसकी शादी हुई है इस विधुड़ी की, विकास की, और इनके घर जाके तोड़ फोड़ की, जबरन घर में घुस के आए थे वो अंदर। बोलो एक बोलो, आप बोलो करके आप शुरू कीजिए। मैं तो पढ़ाई कर रही थी, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 11 बजे सडनली मेरे को आवाज़ आई कि हाँ शायद कोई बाहर है। तो मैंने ना गेट खोला तो वहाँ पे देखा कि मैडम थी और 4 कांस्टेबल थे। तो उन्होंने बोला कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा पूछताछ के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सी पूछताछ, किस चीज़ के लिए पूछताछ करनी है। तो उन्होंने बोला कि हमारे पर भी ऊपर से आदेश आए हैं तो हमें तो आपको पूछताछ के लिए लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला पिताजी को मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पिताजी ऊपर सो रहे हैं। तो वो ऊपर पापा को बोलने गए वहाँ पे कि आपकी बच्ची को लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने, पापा ने भी पूछा कि हाँ किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं। तो लेके कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलो। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बोलो। मैं उनको मना कर रही थी, पहले मुझे बताओ तो सही किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हो आप सब लोग। उन्होंने बोला कि नहीं हमें पूछताछ करनी है आपसे। वो मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा दिए कि हाँ नहीं हमें पूछताछ करेंगे। फिर मेरे को गाड़ी में बिठा के रखा उन्होंने। फिर किरोड़ी बाबा आए, उन्होंने बोला कि आप गाड़ी से उतरो, ऐसा कैसे आपने बिठा रखा है, बिना माता पिता के आप बच्ची को गाड़ी में कैसे बिठा सकते हो। फिर वो उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे मेरे घर छोड़ के आए। मैं इतना डरी हुई थी, मैं अभी भी सपने में पूरी रात नहीं सोई हूँ कि हाँ क्या हुआ है मेरे साथ, मैंने ऐसा किया क्या है। सब कॉलोनी में सब मुझे सब ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या किया हो। सब ऐसे सस्पेक्ट की जैसे देख रहे हैं, सुबह से सब फोन कर रहे हैं क्या हुआ, तो ऐसे क्यों वो हुई।
मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो कभी किसी चीज़ में मैंने कुछ किया भी नहीं, बस मैं ये ऐसा ही रद्द को लेके मैं थोड़ा सा इसमें वो हो गई थी। मैंने सोशल मीडिया पे अपडेट वगैरह देख लिए, रिपोर्ट पोस्ट कर दी कुछ चीज़ें, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ होगा। पोस्ट करने सोशल मीडिया पे आपने जो पोस्ट डाला इसका भी पुलिस ने आपके ऊपर एक्शन लिया? मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं थी इन सब चीज़ों में, मुझे तो पता ही नहीं किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं, उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। वो तो बाबा आए, मुझे वहाँ से लेके मुझे घर लेके आए, छोड़ के आए। क्या पोस्ट डाला था आपने? पोस्ट क्या डाला था आपने? ऐसा ही ऐसा ही भर्ती रद्द को लेके। 2 घंटे। आप कितनी देर तक गाड़ी में थे और गाड़ी में बैठने के बाद में भी क्या आपके और उन लोगों की कोई बातचीत हुई है? मैंने उनसे पूछा था गाड़ी में भी कि हाँ नहीं ऐसी कोई बात है कि नहीं है, क्या मुझे क्यों लेके जा रहे हो। उन्होंने बोला मैडम हमें नहीं पता, हमारे पर भी आदेश है। मेरे पापा ये सुनते ही वो महेश नगर थाने में चले गए, उनको टेंशन हो गई। मेरी मम्मी टेंशन में अलग से थी, इतनी रात को आई, क्या करके आई है, क्या हुआ। सर ऐसे परेशान करेंगे अगर मैं सही चीज़ के लिए अगर ऐसे बोल रही हूँ और मुझे ऐसे परेशान करेंगे। सर मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद ने एग्जाम दिया था, मैं खुद उस चीज़ से बाहर हूँ, मुझे नहीं पता था वो ऐसा करेंगे। कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, कोई बात कितनी बजे आई थी पुलिस? बताओ विकास, बताओ जल्दी क्या हुआ? 11 बजे के लगभग 11 बजे के लगभग पुलिस वाले आए थे। यार सारे लोग साइलेंट रह जाएंगे पर। अनीता गुजर, वाइफ ऑफ विकास विधूरी। हम तो सो गए थे, लेकिन 11 बजे गेट हमारा लॉक हो जाता है 9 बजे। वो 11 बजे गेट कूद के आए थे पुलिस वाले, फिर ऊपर आके हमारे गेट बजाने लग गए, जोर जोर से गालियाँ करने लग गए। इस तरीके से कर रहे थे, हम क्या क्रिमिनल है क्या? कोई न्याय के साथ लड़ाई करना कोई गलत बात है क्या? और बहुत गंदी गंदी गालियाँ बक रहे थे, गेट के लात मार रहे थे, खिड़की तोड़ दी, फिर बाद में लॉक लगा के चले गए थे। फिर बाबा को किसी ने इन्फॉर्म किया तो वो आए थे हमारे पास बचाने के लिए। विकास आप बताओ। सर मैं बात इतनी सी है कि मैं एसआई भर्ती रद्द आंदोलन को लेकर थोड़ा सा सक्रिय हूँ। मेरा दोष सिर्फ इतना सा है, मेरी बहन मंजू का दोष इतना सा है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। और हमारा दोष ये है कि जो सरकार ने रिकमेंडेशन की, हम उसी बात को दोहरा रहे हैं कि आपकी सरकार ने जो जांचें कर दी, एसओजी, पीएचक्यू और एजी ने जो सब कुछ कर दी, सरकार को रिकमेंड कर दिया, तो वो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जब पिछले 4-5 दिनों से हम इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हर बार फोन किया जाता है, धमकियां दी जाती है। और रात को जब कल ये 11 सवा 11 बजे ये लोग आए तो गेट फांद कर आए, फिर ऊपर चढ़े तो इन्होंने गेट को तोड़ने का पूरा प्रयास किया, लात मारी, एक खिड़की को पूरा तोड़ दिया। और जब हम डरे हुए सहमे हुए थे तो हम निकले नहीं। मैंने मेरे मित्र को सूचित किया, उन्होंने किरोड़ी बाबा को सूचित किया, तब जाके बाबा आए और तब तक वो बाहर से लोग आके चले गए थे। हमारा दोष इतना सा है कि हम ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं, बस इतना सा दोष है क्या हमारा कि हम न्याय के लिए नहीं लड़ सकते क्या? कि एसआई भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हो गया, जब 30 दिन पहले पेपर लीक हो गया। मुख्यमंत्री जी की मैं भाषण सुनता हूँ, आए दिन कहते हैं कि अभी बंसी बजी है, चक्कर चलना बाकी है। तो मुख्यमंत्री वो चक्कर हमारे युवाओं के ऊपर मत चलाओ, हम लाइब्रेरी में और बैठकर पढ़ने वाले स्टूडेंट, वो चक्कर चलाना है तो उन आरपीएससी के मेंबरों के ऊपर चलाओ, जिनका नाम एसओजी ने अपनी चार्जशीट में दे दिया है, उन अध्यक्षों के ऊपर चलाओ, उन पर कार्रवाई करो ना। हम आम छात्र पर क्यों कार्रवाई कर रहे हो आप? कल दर्जनों छात्रों को अलग अलग जगह से उठाया, हर छात्र की क्या यही समस्या है क्या कि वो आंदोलन का हिस्सा है? 9 लाख स्टूडेंट है, हर व्यक्ति पीड़ित है इससे। साल भर हो गया, एसआईटी ने जांच मार्च में आरंभ कर दी थी, सारी रिपोर्ट दे दी, अब क्या बच गया? अब कुछ नहीं बचा। और इंटेलिजेंस के सारे इनपुट गलत हैं, वो देते हैं कि राइजिंग राजस्थान में कुछ करेंगे, प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को आ रहे हैं, उसमें कुछ करेंगे। राइजिंग राजस्थान हमारा नहीं है क्या? हम नहीं चाहते क्या कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आए? बेरोजगारी तभी तो खत्म होगी, इन्वेस्टर आएंगे तो।
हमारा तो ऐसा कोई मकसद ही नहीं है। गलत इनपुट जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है और सारी गलत सूचनाएं भेजती है, और उस तरीके से हमारे पास फोन आते हैं और फोन आके डराया धमकाया जाता है, मुकदमों में बताया जाता है कि ऐसे कर देंगे, तुम्हारा करियर खराब कर देंगे, किसी लायक नहीं रहोगे, नाक रगड़ लोगे तो भी तुम एग्जाम में बैठने लायक नहीं रहोगे। तो हमारा सिर्फ इतना दोष है कि हम इन भर्ती परीक्षाओं में जो धांधलेबाजी हो गई इसकी सिर्फ आवाज उठा रहे हैं। आरपीएससी में 30 दिन पहले पेपर लीक हो गया, ये मैं तो नहीं कह रहा, आरपीएससी और सरकार की एसओजी की चार्जशीट कर रही है। करो ना आप उन पर कार्रवाई, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं करते? हमारा सिर्फ इतना दोष है कि मैंने तो नहीं कहा आंदोलन करो। नहीं, आप क्यों कहेंगे आंदोलन? आप सरकार का हिस्सा है। हमारा मकसद इतना था कि बाबा से जब पहले बात हुई थी कि 5 तारीख को मैं मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा, हम सब लोग 5 तारीख को मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए बाबा के पास आ रहे थे। उससे पहले इनको क्या पता कौन से भगवान ने इनको इनपुट दे दिया, ऐसा इनपुट की राइजिंग राजस्थान में कुछ करेंगे। अभी 9, 10, 11 को होना है, हमारा ऐसा कोई मकसद ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी की सभा में ये लोग कुछ करेंगे, हमारी यही काम रह गया कि हम लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने वाले स्टूडेंट हम ये धरना प्रदर्शन करने के लिए थोड़ी बने। जब चार्जशीट में नाम आ गए तो आप उन लोगों पर कार्रवाई करो, हमें क्यों प्रताड़ित करते हो? रातों रात 11 बजे आते हैं, दिन में आते ना, दिन भर हम वही थे। विकास कितनी बार कल कोई प्रदर्शन की भी तैयारी थी क्या कल के लिए? 5 सर कोई प्रदर्शन की तैयारी नहीं थी। बाबा किरोड़ी बाबा मुख्यमंत्री जी से मिलाते, जिनकी आज मैडम साहब मिलवाएंगे हमें। विकास जी कितनी बार पुलिस आई रात को? रात को एक ही बार आई थी। मेरा नाम लादूराम गोदारा है। बात ऐसी है साथियों कि जब मैं और मेरा भाई साथी विकास बिदुड़ी जब दोनों टंकी पर चढ़े थे तो 3 दिन हम भूखे प्यासे टंकी पर रहे, तो जयपुर में सरकार का कोई नुमाइंदा हमारा हाल पूछने नहीं आया। 2 साल से अपने भाई जगमोहन मीणा का चुनाव छोड़ के डॉक्टर किरोड़ी लाल जी हमारी सुध लेने वहाँ आए। इन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि भाई आप लोग जो है नीचे उतर जाओ और मैं जो है मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात करूँगा। उसके बाद जो है थोड़ा वक्त लंबा बीत गया, हम लोग भी थोड़ी तबीयत खराब थी, बीमार हो गए थे, तो हम जो है अभी 1-2 दिन पहले डॉक्टर साहब से मिलने के लिए गए थे कि साहब आपने हमें आश्वासन दिया और सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही, आप हमारी मुलाकात कराओ। तो इन्होंने कहा कि भाई एक दिन आप हमारे पास आ जाओ और मैं आपकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करा दूंगा। तो हमने डिसाइड किया भाई 5 तारीख को जो है डॉक्टर साहब के घर चलेंगे और वो हमारे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे। लेकिन पता नहीं किन लोगों ने जो है IB के पास में जो पुलिस प्रशासन के बाद में गलत सूचना पहुँचा दी कि ये लोग जो है राइजिंग राजस्थान में ऐसा करेंगे नहीं करेंगे। ना हमने कोई इसके खिलाफ पोस्ट करी ना कुछ नहीं किया, हम केवल और केवल हमारे साथियों से निवेदन कर रहे थे कि 5 तारीख को जो है डॉक्टर साहब के पास चलेंगे और CM साहब से मुलाकात कराएंगे। लेकिन प्रशासन के नुमाइंदों ने हमारे को 2-3 दिन से मेरे अलग अलग घर पे भी गए थे, सब कुछ गए थे, लेकिन मैं कहीं और जगह था। और उसके बाद मेरे घर पे भी इन्होंने पापा जी को इधर उधर जगह रात की 12-12 बजे मेरे गाँव तक पुलिस गई है। गाँव वाले लोग मेरे को फ़ोन करके कह रहे हैं कि तूने जयपुर में क्या कर दिया। घर वालों को फ़ोन करके कह रहे हैं कि इनके ऊपर जुर्माना लगा गया है, टंकी पे चढ़े तो भी इनके ऊपर मुकदमा है, वो यहाँ गुंडागर्दी करे। क्या लोकतंत्र में न्याय की आवाज़ लगाना भी गुनाह है क्या? हम लोगों ने क्या किया? इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, हम लोग फर्जीवाड़े के खिलाफ केवल आवाज़ उठा रहे थे, ना हमने कोई जो है ऐसा कोई बड़े प्रयास किया जिसके साथ हमारा मुकदमा भी दर्ज हो। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आप जो है इस भर्ती पर जल्द से जल्द फैसला लीजिए और हमको प्रशासन द्वारा परेशान ना किया जाए। 9 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हो? कोई आंदोलन नहीं कर रहा। अगर किसी के पास ऐसा कोई सूचना है तो वो गलत सूचना है। हमने कहीं ऐलान किया हो हमारी फोटो के साथ में या हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट से तो हमें बता दीजिए। अगर हमारा कोई ऐसा होता तो हम जरूर इन्फॉर्म तो करते। ऐसा तो है नहीं कोई बच्चे अचानक से हमारे पास आते हैं। हमने केवल इतना आश्वासन दिया था, बच्चों से मिल रहे थे कि 5 तारीख को जो है डॉक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया, तो हम डॉक्टर साहब के घर पे चलेंगे और डॉक्टर साहब हमारे को मंत्री जी से मिलाएंगे। राजस्थान की जो पुलिस है वो इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है। अरे भैया एक रुक जाओ यार, इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है, बिल्कुल मंत्रियों को थाने पहुंचना पड़ता है। बिल्कुल हो चुकी है। राज्यवर्धन जी थाने पर पहुंचे, मेरे को निर्दोष लोगों को कल छुड़ाना पड़ा। ये कल का प्रमाण है कि पुलिस निरंकुश होती जा रही है। राजस्थान की पुलिस में कंट्रोल नहीं है प्रशासन का क्या? मैं ऐसी बात नहीं है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कंवारी बच्ची को आधी रात पर आप उठा के ले जा रहे हो, बता नहीं रहे उसके परिवार को क्या कारण है, क्यों ले जा रहे हैं, तो उसकी बदनामी तो होती है, सभ्य समाज में रहती है। ऐसे ही वो बच्चा है, उसकी घरवाली है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गृह मंत्री जी को मैंने कह दिया है, शायद वो मुख्यमंत्री जी को जाके बताएंगे। CI की तो नौकरी फर्जी है, मैं कल कागज दे दूंगा मीडिया को, और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है क्रिमिनल ऑफेंस का, वो गिरफ्तार होनी चाहिए। इंटेलिजेंस को रिपोर्ट भेजी गई है, वो क्या है जिसके अंदर आपको इंटेलिजेंस को पता नहीं कैसी इंटेलिजेंस है। मेरे को हंसी आ रही है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल राइजिंग राजस्थान में विघ्न डालेंगे, किसानों को लेके, पेपर लीक वालों को लेके, सफाई कर्मियों को लेके, और 17 तारीख की PM की सभा में भी विघ्न डालेंगे। मैं पार्टी का 50 साल का समर्पित कार्यकर्ता, मोदी जी के साथ काम किया हुआ, मैं चाहे मंत्री रहूँ
या एमएलए रहूं या न रहूं, मैं ऐसा गंदा काम नहीं कर सकता कि मेरी सत्ता, मेरी पार्टी मेरी माँ है और उस माँ के बेटे भजन लाल राजस्थान के मुखिया हैं, तो मैं भाई पे ऐसा वार नहीं कर सकता जैसा इंटेलिजेंस कह रही है। कोई लड़ाई लड़ूंगा तो सीधी लड़ूंगा, बता के लड़ूंगा। जैसे राणा प्रताप लड़ता था, एक हाथ में तलवार रहती थी, दुश्मन को भी एक तलवार पकड़ाता था कि आ जाओ अपन लड़ते हैं। मैं ऐसे छोरा नहीं घोपता जैसे दौसा में मेरे भाई के छोरा घोपा गया। यानी कि जंग होगी तो आमने सामने की जंग होगी।